बचपन में जिस प्रकार सभी बच्चे नटखट होते हैं, मैं भी बहुत ही नटखट हुआ करता था। मुझे खेलते खेलते सारे सामानों को इधर उधर बिखेरना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देता था और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। और इस प्रकार जब मैं बिखेर के और चला जाता था स्कूल, जब वापस स्कूल से आता शाम को तो देखता पूरा घर बिल्कुल मेंटेन्ड रखा हुआ है। जो चीज़ें जहाँ की हैं वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें कौन करता था ये मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। चाहे मुझे बुक खरीदना हो या पेन या कॉपी, या मुझे कोई फीस देना हो या पैसे की कोई भी लेन देन करना हो, मुझे तो कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब मैनेज करने वाला कोई और है। मैं तो सिर्फ अपना बैग उठाता और चल देता स्कूल, और जो डिमांड होती वो बता देता। जब वापस आता तो अपना काम था खाना पीना, पढ़ना, होमवर्क करना और इसके बाद आराम से अपनी नींद लेना। इसके बाद मुझे किसी बात की टेंशन नहीं रहती थी। मैं बस यही सोचता रहता था कि सारे कामों को हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी या पापा कितनी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, यानी वो एक बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हर जगह एक मैनेजर होता है। इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में भी एक मैनेजर होता है जो सारे कामों को मैनेज करता है, और वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए दोस्तों, आज जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से। सब्सक्राइब टू ज्ञान सेटिस्फैक्शन चैनल। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। सॉफ्टवेयर मेनली दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो मेरे आई लिंक ऊपर जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं। अभी हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यूजर यानी कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से अपनी बात कहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से। यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं कि ह्यूमन यूज़र सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कांटेक्ट में रहता है, या वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कांटेक्ट में हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दिए हुए कामों को सीधा हार्डवेयर से बात करके कराता है, या किसी अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर से बात करके करा सकता है। यानी हमारे और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी बातों को, हमारे इंस्ट्रक्शन को किसी हार्डवेयर तक पहुंचाता है। तो आइए और जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला है इंटरप्रीटिंग यूजर कमांड्स। हम जो भी कमांड देते हैं कीबोर्ड या माउस के द्वारा, उनको इंटरप्रीट यानी ट्रांसलेट करता है इस लैंग्वेज में कि उसको कंप्यूटर समझ सके। यानी हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। फाइलों को मैनेज करना, कहाँ किसे रखना है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी के अंदर किस जगह पे किस चीज़ को स्टोर करना है और कैसे वहाँ से वापस लाना है। इनपुट और आउटपुट का भी मैनेजमेंट ये करता है। रिसोर्स का एलोकेशन करता है। तो देखते हैं कैसे वो इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ों को मैनेज करता है। डायग्राम में देख सकते हैं कैसे सेंटर में CPU है, उसके चारों तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर इनपुट को कोई बात कहनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कहेगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम ही आउटपुट डिवाइस से कहेगा। या नीचे जो स्टोरेज मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, वहाँ से कौन सा डाटा जाना है आना है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे ही होता है। यानी CPU तक कोई भी बात ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही पहुँचेगी, या CPU के किसी संदेश को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आउटपुट या मेमोरी के पास पहुंचाएगा। यानी बिल्कुल सेंटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म देता है, एक आधार देता है जिस पे अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। जो भी रिसोर्स डिफरेंट हैं, लाइक आपका मॉनिटर, स्कैनर या प्रिंटर, ये सब चीज़ें जो रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर एलोकेशन यानी किस जगह पे उनकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। एट लास्ट प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, CPU की प्रोसेसिंग को मैनेज करना, कौन से इंस्ट्रक्शन CPU तक जाएगी, उसके रिजल्ट्स कैसे मैनेज किए जाएंगे, ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्लीट होता है। आइए अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। सबसे पहला है इंटरफेस के आधार। यूज़र और CPU के बीच में ये एक इंटरफेस
प्रोवाइड करता है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इसके आधार पे 2 टाइप्स होते हैं। पहला कॉमन यूज़र इंटरफेस, जिसे हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं या कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइक MS DOS, यूनिक्स, इनके फुल फॉर्म्स देख सकते हैं नीचे मैंने दिया हुआ है, जिनकी एकदम ब्लैक स्क्रीन होती है। यानी जो भी आप कमांड टाइप करते हैं और उस कमांड के द्वारा ही उसका एग्जीक्यूशन होता है, कोई काम होता है। यानी आपको कुछ भी डायरेक्ट ग्राफिकली नहीं दिखाई देता है, इसमें माउस का यूज़ नहीं होता है, कीबोर्ड के द्वारा ही जो इंस्ट्रक्शन आप टाइप करते हैं उसी पे काम करता है। तो ये हमारे MS DOS, PC DOS और यूनिक्स वगैरह। नेक्स्ट हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी सब कुछ ये ग्राफिक्स के रूप में दिखाई देता है। लाइक एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, MS विंडोज़, रेड हैट लाइनक्स, मैक OS, उबंटू, ये जो सारी स्क्रीन है वो ग्राफिक्स के रूप में दिखाई देती है। हम सिंपली उनके आइकॉन्स पे, प्रोग्राम पे माउस के द्वारा क्लिक करके भी अपने वर्क को कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही ग्राफिकल और सब कुछ हमारे सामने हैपनिंग होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप जो है वो यूज़र के आधार पे भी होते हैं, यानी कितने यूज़र उस पर काम कर रहे हैं, कितना वर्क एक साथ हो रहा है। सबसे पहले सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग और RTOS, जिसे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। आइए इनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, यानी इस पर एक ही व्यक्ति एक काम कर सकता है। लाइक MS DOS, PC DOS, palm DOS, इस पर एक व्यक्ति ही बैठ के काम कर सकता है, उससे ज़्यादा कोई वर्क नहीं हो सकता और एक ही व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूज़र और मल्टीटास्क, यानी ये देख सकते हैं एग्जांपल, इसके ऊपर हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। यानी नॉर्मल हम अपनी लाइफ में शायद इतना काम नहीं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन होगा, हम एक साथ बहुत सारे काम शायद ना कर पाएँ, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर है बहुत ही स्मार्ट वर्कर है और एक साथ वो मल्टीपल वर्क्स को मैनेज कर सकता है। यानी एक साथ हम बैठे बैठे जैसे अपने नॉर्मल जो भी हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ वगैरह, उस पर क्या होता है कि हम एक साथ उसे कई काम दे सकते हैं। लाइक प्रिंटिंग चल रही हो, कुछ डाउनलोडिंग चल रही हो, कोई गाना भी चल रहा हो और हम कुछ टाइपिंग भी कर रहे हों, इतने सारे काम कर सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। आइए अगला जानते हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, यानी इस पे हम कई सारे यूज़र्स एक साथ बैठ के और वर्क को कर सकते हैं। इस पर कई सारे कामों को भी किया जा सकता है। नॉर्मली मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर हैं जिन पे सैकड़ों या हज़ारों यूजर्स बैठ के किसी काम को अंजाम देते हैं। तो ये सब जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होते हैं, उस पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं मेनली। यानी विंडोज़ 2000 या मैक OS, यूनिक्स, ये सब मल्टी यूज़र पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। अगला है हमारा RTOS या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें अब्बासी, AMX, RTOS, ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ऑटोमेटिकली मशीनरी में हेल्प करते हैं। यानी कि एक प्रोसेसिंग अगली प्रोसेसिंग को ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर देती है। यानी ये एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे के प्रोसेस बढ़ते जाते हैं। लाइक कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं जिसमें पिछली जो क्रिया एक्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिकली अगली वाली एक्टिविटी को स्टार्ट कर देती है और इस तरह से वर्क होता रहता है। तो ये हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके डिफरेंट वर्क्स जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसको हायरार्की की तरह से जैसे मैंने बताया है, अगर आप इसको लर्न करें तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र है या ग्राफिकल यूज़र है या मल्टी यूज़र है या कहाँ पे कौन सा यूज होता है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर